बचपन में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब भी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला होता था, क्योंकि दिवाली का दिन होता था ना जब आपको पटाखे मिलेंगे, फुलझड़ियाँ मिलेगी, धमाका होगा और साथ ही साथ ढेर सारी मिठाइयाँ भी खाने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अब बड़े हो गए हैं तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है। भाई मुझे तो हर फेस्टिवल का, स्पेशली जो दिवाली वाला फेस्टिवल है, इसका इतना ज़्यादा वेट रहता है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और दिवाली वाले दिन तो क्या मतलब पटाखे फटाके फोड़ने का जो एक्साइटमेंट रहता है। वैसे मुझे पटाखों से डर लगती है बट फिर भी ट्राई तो कर ही सकते हैं अपनी तरह से। तो इस बार की हमारी दिवाली कैसी रही, हमने कैसे सेलिब्रेट की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। और आज हम लोगों ने दिवाली का जो दिन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा घर है और यहाँ पे हम लोग स्काई शॉट जला रहे हैं धनाधन धनाधन। तो ये है मेरे मोहल्ले की प्यारी प्यारी लड़कियाँ। खत्म हो गए। तो सुबह के वक्त सबसे पहले हम लोग गए माता रानी के दर्शन करने, खोपड़ी मंदिर जो बिल्कुल हमारे रूम के साथ ही है। और हम लोगों ने हृदय के मुंडन का भी पता करना था सामान वगैरह से, तो पंडित जी से वही पूछने गए थे हृदय के पापा। और हृदय का जो मुंडन है वो हमने अभी करना है 26 को, यहीं पे मंदिर में करना है, संडे है उस दिन। तो 26 को हमने करना है और फिर हमें प्रसाद वगैरह भी मिला था मंदिर से। तो बस आज हम लोग सब जा रहे हैं, मासी है, भैया है, मम्मी है, हम सब लोग जा रहे हैं। तो मुझे ना टाइम का पता ही नहीं चला यार, धीरे धीरे देखते देखते हृदय कितना बड़ा हो गया। और क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी भी है तो 2 साल कैसे गए पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी जल्दी वक्त जा रहा है। और जब से तो हृदय हुआ है उसके बाद से तो टाइम मतलब दिन रात सुबह सब हमारे लिए बराबर ही हैं। हृदय के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही है, जब ये सोता है तब हम सोते हैं, जब ये जागता है तब हम जागते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए थे मार्केट, मम्मी वगैरह कुछ एक सामान ले रहे थे, इसीलिए मैं हृदय के साथ यहाँ पीछे जैसे स्टूल पर बैठ गई थी, क्योंकि इसके साथ ना थोड़ा खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी देर तक। और फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, हृदय को भी खिला रही थी। और हृदय जो भी आसपास के आते जाते लोग थे उनको ऐसी स्माइल दे रहा था, ऐसी स्माइल दे रहा था। तो बढ़िया सब लोग इसको प्यार प्यार करते करते जा रहे थे इधर उधर के लोग। तो आज हम लोग मार्केट क्यों आए हैं, क्योंकि जो मम्मी वगैरह हैं उन्होंने, पिछले कल तो मैं मार्केट आई थी 1-2 दिन पहले, जो आपने मेरा ब्लॉग देखा अपनी मम्मी के साथ, तो उन्होंने कुछ एक सामान लिया। आज जो मेरे सासू माता हैं उनको सामान लेना है, तो आज हम लोग आए हैं उनके साथ, उनको कुछ एक सामान वगैरह परचेज़ करना था। तो जब हम यहाँ पे आए हुए थे एक न्यूज़ रिपोर्टर, तो भैया ने मुझे बोला कि आप बोल दो, तो बस मैं यहाँ पे यही बोल रही थी। और हम लोग यहीं डगोलर के रहने वाले हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली शिवा ज्वेलर्स की तरफ से। और हाँ जी, फीडबैक क्या रहेगा मैम, कैसी शॉप है और कैसी इनका सामान है, आभूषण है? हाँ जी। तो फीडबैक ऐसा है कि हम लोग बहुत पहले से यहीं पे सामान लेते हैं। जब से मेरी शादी हुई है रामपुर में, उसके बाद से मैंने जब भैया से इंटरेक्ट किया, सबसे पहली चीज़ तो जो शॉपकीपर का बात करने का तरीका होता है ना, कम्युनिकेशन जो होती है, वो भैया की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग बहुत पहले से ही आते हैं। और स्पेशली आज मैं अपने सासू माँ वगैरह को भी लेके आई हूँ, तो हम सोच रहे हैं हम लोग भी किस्मत आजमा लें इस साल, क्या पता गाड़ी निकल जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे भैया के पास विजिट करिए, बहुत अच्छा सामान देते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी बात करने का तरीका सबसे बेस्ट है। तो प्लीज़ दुकान पर विजिट करिए, शिवा ज्वेलर्स, जो कि मेन मार्केट रामपुर शहर में आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दर्शकों, शिवा ज्वेलर महावीर मुन्ना रामपुर शहर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। ऐसे ही थोड़ा बहुत हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि हम लोगों को जल्दी घर भी जाना था, तो थोड़ा चटर पटर खाने हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और हम लोगों ने यहाँ से जितना जल्दी हो सके सोचा था कि जाएंगे, क्योंकि अभी हमें घर में दिवाली की भी सारी डेकोरेशन वगैरह करनी थी। तो फटाफट हम यहाँ से निकले और काफ़ी अच्छा लगा हमें। थोड़ा बहुत जो भी था यहाँ पर हमने खाया पिया, मज़े किए। उसके बाद हम गए जो है हमारे रूम से थोड़ा सा नीचे ही है रोशन हलवाई की शॉप, जो यहाँ गए हमने सोचा कि मैं बड़ी एक्साइटमेंट से उतरती भैया यहाँ पे कि मैं ना बहुत सारी अलग अलग तरह की स्वीट्स लूँगी, क्योंकि दिवाली पे होता ही ना एक्साइटमेंट अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाने की। और मैं बड़ी एक्साइटमेंट से यहाँ दौड़ी थी और मैं इनको बोली थी कि मैं ये भी लूँगी, वो भी लूँगी। और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, शॉप की तरफ पहुँचे, और मेरे साथ हो गया था एक बहुत बड़ी दुर्घटना। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा था उस वक्त। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा कि यहाँ पे ना सारी स्वीट्स ख़त्म थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था खाने का, सिर्फ एक ही मिठाई बची थी और वो मिठाई थी चमचम।
और मैं ऐसी थी कि भाई ये क्या है, और मम्मी वहाँ को बोल भी रहे थे सुबह की लेंगे, हमने सोचा नहीं नहीं इतना तो क्या ही होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ बचा होगा, फिर क्या ही कर सकते थे, फिर हमने यही ले लिया चमचम जो था। उसके बाद हम आए BDM जो कि डकोलर में है, तो हमारी एनिवर्सरी भी है, हृदय की फर्स्ट दिवाली भी है, तो हमने सोचा कि अपने को तो रहने देते हैं, इस बार हृदय को ही गिफ्ट देते हैं। तो हमने बस हृदय के लिए यहाँ से एक गिफ्ट लिया, क्या लिया वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस ये गिफ्ट वगैरह फटाफट से यहाँ पे हमने जो है गाड़ी में डाला। उसके बाद हम रूम की तरफ आए, और जब हम रूम आए आप देख सकते हो उससे पहले जो मतलब रात के वक्त दिवाली के दिन जो व्यू था कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ इतनी अच्छी लाइटिंग है। और बस उसके बाद हम फिर रूम आ गए थे, और आप ये देख सकते हो पूरा झोला लेकर अपना झोला लेकर तैयार बैठे थे ये यहाँ पे पटाखे जलाने के लिए, और ये वेट कर रहे थे कि जब सब लोग ख़त्म हो जाएं फिर मैं फटाफट से नीचे जाऊँगा। तो हम लोगों ने तो पहले डिनर वगैरह बनाया, फिर मैंने जो है उसके बाद मैंने वैसे सोचा हुआ था कि हृदय की फर्स्ट दिवाली है, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं। हृदय के लिए जो मैंने ऑनलाइन ड्रेस मंगाया हुआ था वो इसको बिल्कुल ही छोटा आया, इसलिए वो तो पहना ही नहीं पाई, और ये वैसे भी थोड़ा सा ऐसे ना मतलब क्रैंकी जैसा हुआ था। वैसे तो ये पटाखों की आवाज़ से नहीं डरता है, लेकिन कुछ एक पटाखे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो उस वजह से ना इसको डर लग रहा था। तो हमने सोचा इसको रहने देते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स में ही रखते हैं इसको, ज़्यादा जो है हम इसको नहीं करेंगे ऐसा। तो बस उसके बाद हृदय के पापा लगे थे नीचे पटाखे वटाखे फोड़ने, और हम लोग अभी ऊपर ही थे क्योंकि हृदय थोड़ा थोड़ा डर रहा था, और हम लोगों ने खूब मस्ती की। पर मैं ये सोचती हूँ जैसे 2 साल अभी निकल गए हैं, पता ही नहीं चला यहाँ पे मुझे तो अपने ससुराल में भैया पता ही नहीं लगा कैसा टाइम जा रहा है। हमें अभी तीसरा साल लग गया है। मैं ना थोड़ी सी ऐसे बिहेवियर में चाइल्डिश सी हूँ, और क्योंकि हमारे बीच थोड़ा बहुत एज गैप है, लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसे महसूस नहीं होने दिया यार पतिदेव ने कि मतलब ये ऐसे कि काफ़ी मैच्योर है, या तुझे ऐसे नहीं करनी है चीज़ें वैसे नहीं करनी है। और लाइफ शायद ऐसे ही चलती है, जब हम थोड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, गलतियों को खामियों को, तभी जो है हम जो है एक साथ आई थिंक अपने जीवन को चला पाएंगे अच्छे से प्यार से। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच लड़ाई नहीं होती, बड़ी धुआंधार लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उन लड़ाइयों का सॉल्यूशन भी हमें उसी वक्त निकालना होता है, क्योंकि अगर चीज़ें लंबी चलेगी तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे जैसे दिवाली में हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, उसके बाद जो है फिर हमने जो है फुलझड़ियाँ जलाई। मैंने ना वैसे फुलझड़ियाँ जलाई मुझे क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, बट फिर भी हृदय को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जो है हृदय के लिए एक फुलझड़ी लेके आई थी, और यहाँ पे बस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर मैंने जो है हृदय को दे दिया था हृदय की दादी के पास, और यहाँ पे जो है मम्मी इन लोगों को डांट भी रहे थे कि कम कम जलाओ, वही पटाखे ज़्यादा ही फोड़ रहे हैं, और हृदय थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था। और बस उसके बाद बहुत देर तक ये करने के बाद फिर मुझे हृदय के पापा ने बुलाया स्काई शॉट लेके कि नीचे आ जा तू। और ये बेचारा डॉगी, जैसे हृदय था ना बेचारा, ये डॉगी भी यहाँ पे डर के मारे पीछे छुप गया था, और इसको भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जो है हम चले गए थे नीचे स्काई शॉट लेके, मैं गई थी हृदय के पापा के पास, तो मैंने भी एक आधा अनार वनार जलाया, और फिर जो है इन्होंने जो है बोला कि अब तू हट जा साइड, अब हम जलाएंगे स्काई शॉट। इनको तो कोई नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट थी। तो कुछ इस तरह की रही हमारी दिवाली। हमने खूब पटाखे फोड़े, खूब फुलझड़ियाँ जलाई थी। देखिए फर्स्ट दिवाली थी, बट थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था, पर ठीक है जो भी था अच्छा था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी और ख़ास रही होगी, हमारे लिए तो बहुत स्पेशल थी। तब तक बाय।